असेसमेंट ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को अपन देख रहे हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या है, इनका एक कंबाइंड बिजनेस होगा। तो लिखा है HUF इंक्लूड ऑल रिलेटेड टू ए कॉमन एंसेस्ट्रल एंड इंक्लूड अनमैरिड डॉटर एंड वाइफ। यानी अपन अमिताभ बच्चन की फैमिली का एग्जांपल लेते हैं कि HUF के अंदर क्या है कि अमिताभ बच्चन खुद इंक्लूड होगा, जया बच्चन इंक्लूड होगी, अभिषेक बच्चन इंक्लूड होगा और उसकी वाइफ इंक्लूड होगी ऐश्वर्या बच्चन, और उसकी बच्ची आराध्या होगी। और जो अमिताभ बच्चन की बेटी है श्वेता बच्चन, वो इंक्लूड नहीं होगी क्योंकि अनमैरिड डॉटर्स को लिया था, उसकी तो मैरिज हो चुकी है, तो वो उनके HUF में शामिल नहीं हो सकती। लिखा है द मेंबरशिप इन HUF इज गवर्न बाय नेचुरल रिलेशनशिप। नेचुरल रिलेशनशिप यानी आराध्या उनके घर में पैदा हुई तो वो अपने आप ही HUF की मेंबर बन गई। नॉट बाय कॉन्ट्रैक्ट इन केस ऑफ फर्म, जैसा कि फर्म में होता है कि कॉन्ट्रैक्ट होता है, यहाँ ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। तो HUF इज नॉट ए आर्टिफिशियल पर्सन लाइक ए कंपनी और ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये आर्टिफिशियल पर्सन जो है वो नहीं है। तो देखिए ये आपका एक HUF है, इसमें अमिताभ बच्चन और जया बच्चन हैं, और उसमें अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या बच्चन और आराध्या बच्चन भी है। अब देखो इसमें क्या होता है कि इनकी एक कॉमन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। मान लो इनका एक घर है, ठीक है, या एक बिजनेस है, ऐसा कुछ हो सकता है। मान लो इनकी इस HUF की एक जॉइंट प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी है कोई, या कोई बिजनेस है। तो इस हाउस प्रॉपर्टी और बिजनेस से जो भी इनकम आएगी ना, वो आपकी HUF की इनकम होगी। और इस HUF की इनकम पर गवर्नमेंट को जो टैक्स पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो होगी अमिताभ बच्चन की। अमिताभ बच्चन जो है गवर्नमेंट को इस पे टैक्स पे करेगा, अपनी जेब से नहीं पे करेगा, पे HUF की इनकम से ही करेगा, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी वो अमिताभ बच्चन की होगी। ये बात अपन को ध्यान रखना है। और अमिताभ बच्चन जो है गवर्नमेंट को एक रिटर्न और भी तो भरेगा खुद की। तो इस तरीके से इस पूरी फैमिली में अभी अमिताभ बच्चन एक ऐसा पर्सन होगा जो 2 रिटर्न भरेगा, एक खुद की जो खुद इनकम कमाता है एक्टिंग से, और एक HUF की इनकम पे भी वो टैक्स पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ने उसको डाली है, क्योंकि वो उस फैमिली का सबसे बड़ा मेल मेंबर है। उसको बोलते हैं कर्ता, उसको बोलते हैं कर्ता, एक हिंदी वर्ड है। उसको टैक्स पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ने दी है। लेकिन इसमें एक बात सोचने की है, अभिषेक बच्चन अगर फिल्मों से या सीरीज से कोई इनकम कमाता है, वो अभिषेक बच्चन की पर्सनल इनकम है, उसको HUF की इनकम में नहीं ले सकते। HUF की इनकम में सिर्फ ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम और बिजनेस की इनकम हो सकती है, जो कि ज्वाइंट बिजनेस है इनका। इसके अलावा ऐश्वर्या बच्चन अपनी मूवीज से कोई पैसे कमा रही है, एडवर्टाइजमेंट से कोई पैसे कमा रही है, ये ऐश्वर्या बच्चन की इनकम है, ये HUF की इनकम नहीं कहला सकती। ऐसे ही अमिताभ बच्चन जो मूवीज से पैसा कमाता है वो अमिताभ बच्चन की इनकम है, वो HUF की इनकम नहीं है। HUF की इनकम में सिर्फ ये हाउस प्रॉपर्टी जो कि ज्वाइंट प्रॉपर्टी है उससे कोई मिलने वाला रेंट, या उनका कोई कंबाइंड बिजनेस है, मान लो उनका कोई रेस्टोरेंट या कोई कंपनी चल रही है उससे कोई इनकम आ रही है, वो HUF की इनकम कहलाएगी। उस HUF की इनकम के ऊपर टैक्स पे करने की जिम्मेदारी अमिताभ बच्चन की होगी, लेकिन अमिताभ बच्चन उसे अपनी इनकम में से टैक्स पे नहीं पे करेगा। वो किस में से पे करेगा, इस बिजनेस की इनकम से ही जो टैक्स पे करना है वो टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, लेकिन अपनी इनकम में से पे नहीं करेगा। अब मेन कैरेक्टरिस्टिक HUF के क्या हैं, देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेंबर इन द फैमिली, कम से कम 2 मेंबर तो होने ही चाहिए, उसके बगैर तो सिंगल मेंबर तो फिर HUF ही क्या रहेगा। उनकी कोई कॉमन प्रॉपर्टी भी तो या तो कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होना चाहिए, भाई कोई प्रॉपर्टी उनके पास हो तभी तो वो HUF के, जैसे यहाँ मैंने आपको बताया कि उनकी कोई हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए या उनका कोई बिजनेस होना चाहिए। कॉमन एंसेस्ट्रल यानी पुरखों से आई हुई कॉमन प्रॉपर्टी जिसपे किसी एक जने का हक नहीं है, सबका है, तो इस कंडीशन में उसके एक अलग से रिटर्न बना दी जाती है HUF की रिटर्न। हाउ एनी इंडिविजुअल कैन बिकम मेंबर ऑफ HUF, कैसे आप HUF के मेंबर बन सकते हो सर, एक तो बर्थ से, एक अडॉप्शन से, मान लो अमिताभ बच्चन ने कोई बेटा या बेटी गोद ले ली, और या मैरिज हो गई, जैसे ऐश्वर्या बच्चन की शादी अभिषेक बच्चन से हो गई तो वो अपने आप HUF की मेंबर बन गई। हाउ मेंबरशिप ऑफ एन इंडिविजुअल क्लोज, कैसे क्लोज होगी, इन केस ऑफ डेथ, अमिताभ बच्चन के पिताजी की डेथ हो गई, वो करता थे, उनकी डेथ हो गई तो उनकी मेंबरशिप अपने आप खत्म हो गई और कर्ता सबसे बड़े मेल मेंबर अमिताभ बच्चन बन गए। इन केस ऑफ कंप्लीट पार्टीशन, घर का बंटवारा जो है, अभिषेक बच्चन घर से अलग हो जाए तो फिर वो अलग HUF हो गया, उसका कर्ता अभिषेक बच्चन बन जाएगा और अमिताभ बच्चन अपने घर का रहेगा। इन केस ऑफ मैरिज ऑफ डॉटर, जैसे अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन थी, उसकी शादी हो गई, तो अब उसकी शादी होगी तो उसकी इस HUF से तो मेंबरशिप खत्म हो गई, और जिस घर में शादी हुई है उस घर में HUF में उसकी मेंबरशिप चालू हो गई। मीनिंग ऑफ कर्ता ऑफ HUF, तो मैंने आपको बताया कि घर का सबसे बड़ा मेल मेंबर आपका जो है कर्ता माना जाता है गवर्नमेंट की उसमें। हाँ, इन केस मेल मेंबर हो ही ना,
कोई घर में मेल मेंबर नहीं है तो उस कंडीशन में फीमेल भी हो सकती है, पर नॉर्मली मेल ही होता है। और मेंबर इनकम हैज नो इफेक्ट ऑन टैक्स लायबिलिटी, अमिताभ बच्चन की खुद की इनकम पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अलग है। इट मस्ट बी हिंदू को पार्टनरी, अच्छा इसके मेंबर को पार्टनर नहीं कहते, को पार्टनर कहते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये रूल जो है वो सभी हिंदू परिवारों पे एप्लीकेबल होता है। कंपटीशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम सेम वही है, बस इसमें इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं होती, बाकी 4 ऐड होंगे, यानी हाउस प्रॉपर्टी होगा, बीएनपी होगा, कैपिटल गेन होगा, अदर सोर्सेज होगा, पर सैलरी नहीं होगा, क्योंकि एचयूएफ कहीं नौकरी करने थोड़ा ना जाएगा। इनकम टैक्सेबल फॉर एचयूएफ, कहते हैं इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन नेम ऑफ मेंबर। मान लो परिवार ने आराध्या बच्चन के नाम से कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया और उस पर कोई रिटर्न आ रहा है, तो वो आराध्या बच्चन को नहीं मिलेगा, वो एचयूएफ को मिलेगा, क्योंकि फंड कहां से गया था, वो गया था एचयूएफ के फंड से पैसा गया था। आराध्या बच्चन क्या कमा रही है, उसके नाम से तो इन्वेस्ट किया गया, और इन्वेस्टमेंट किसी ना किसी के नाम से तो किया ही जाएगा ना, इन्वेस्टमेंट किसी ना किसी के नाम से तो किया ही जाएगा, पर पैसा कहां से जा रहा है, पैसा जा रहा है एचयूएफ के फंड से, तो वो टैक्सेबल भी एचयूएफ के लिए ही होगा। इसके अलावा एचयूएफ ने किसी को लोन दे रखा है, मेंबर को ही दे रखा है, किसी को भी दे रखा है, तो उससे जो इंटरेस्ट की इनकम है वो भी एचयूएफ के लिए ही टैक्सेबल होगी, ये बात अपन को ध्यान रखनी है। ऐसे इनकम विच इज नॉट टैक्सेबल टू एचयूएफ, एचयूएफ के टैक्सेबल नहीं है, जैसे इनकम विच आर ट्रीटेड एज पर्सनल इनकम ऑफ मेंबर, मेंबर की पर्सनल इनकम है, पर्सनल इनकम यानी अभिषेक बच्चन अलग से इनकम कमा रहा है, ऐश्वर्या राय अलग से इनकम कमा रही है, वो उनकी पर्सनल इनकम है, उस पर एचयूएफ की टैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एचयूएफ की टैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल ज्वाइंट प्रॉपर्टीज पर है, जैसे कि कोई हाउस प्रॉपर्टी है या कोई बिजनेस है। इनकम बाय इन्वेस्टिंग प्रॉफिट रिसीव्ड फ्रॉम एचयूएफ, अभिषेक बच्चन को एचयूएफ से जो प्रॉफिट हुआ वो उसको मिल गया, अब उसने उसको कहीं इन्वेस्ट कर दिया, उस पर उसको रिटर्न मिल रहा है, तो वो अभिषेक बच्चन के लिए टैक्सेबल होगा, उसका एचयूएफ से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एचयूएफ ने तो प्रॉफिट दे दिया अभिषेक बच्चन को, अब अभिषेक बच्चन उस प्रॉफिट का क्या करता है उससे एचयूएफ को कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा इनकम ऑफ मेंबर फ्रॉम गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम एचयूएफ, मान लो जन्मदिन के ऊपर अमिताभ बच्चन ने क्या किया, आराध्या बच्चन को 1 करोड़ रुपए दे दिए, और वो 1 करोड़ रुपए आराध्या बच्चन ने बैंक अकाउंट में जमा करा दिए, उस पर उसको ब्याज मिल रहा है, तो वो कंडीशन में वो ब्याज एचयूएफ के लिए टैक्सेबल नहीं हो सकता, क्योंकि वो पैसे दे दी गए आराध्या बच्चन को, यानी फैमिली फंड से निकलकर वो चीज आराध्या बच्चन के इंडिविजुअल अकाउंट में चली गई है, अब वो फैमिली फंड का पार्ट नहीं है, अब वो आराध्या का पर्सनल जो इन्वेस्टमेंट है वो कहलाएगा, और उस पे होने वाले इंटरेस्ट की इनकम आराध्या बच्चन के लिए टैक्सेबल होगी, ना कि एचयूएफ के टैक्सेबल होगी। और एक होता है इनकम फ्रॉम स्त्री धन, भाई ऐश्वर्या राय की शादी अभिषेक बच्चन से हुई, तो ऐश्वर्या राय अपने साथ जो प्रॉपर्टी लाई, वो दहेज में या जो भी सामान लाई या जो भी उसने कमाया हुआ तो पैसा लाई, वो उसका स्त्री धन कहलाता है, वो उसका पर्सनल प्रॉपर्टी है ना, वो कभी एचयूएफ में शामिल नहीं हो सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो फीमेल बहू बन के वहां आई है, उसके साथ जितनी भी प्रॉपर्टी लाई गई है वो उसका पर्सनल स्त्री धन है, उसके ऊपर होने वाली इनकम पर ऐश्वर्या राय को खुद ही टैक्स पे करना पड़ेगा, वो कभी एचयूएफ का पार्ट नहीं हो सकता। आगे है इनकम विच कैन नॉट बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ एचयूएफ, जैसे अगर 2 से कम मेंबर हो जाए एचयूएफ में तो वो एचयूएफ के टैक्सेबल नहीं होगी। assets of HUF received by unmarried male member in case of complete partition, मान लो अमिताभ बच्चन का एक बेटा और होता, मान लेते हैं कोई XYZ है, और वो अनमैरिड है, और घर का बंटवारा हो गया, घर का बंटवारा हो गया तो कुछ पार्ट उसको भी मिलेगा XYZ को, अब XYZ को जो पार्ट प्रॉपर्टी का मिला वो एचयूएफ के लिए टैक्सेबल नहीं हो सकता। रीजन ये है कि अनमैरिड मेल जो XYZ है उसको अपनी प्रॉपर्टी अलग होगी उसकी, तो अब उस पर तो टैक्स वो खुद ही पे करेगा ना, घर का तो बंटवारा हो गया, उस कंडीशन में अभिषेक बच्चन अपनी प्रॉपर्टी वाले पार्ट पे टैक्स पे करेगा और XYZ अपनी वाली पे करेगा, तो वो सब चीजें अलग अलग हो जाएंगी। इनकम फ्रॉम इम्पार्शियबल एसेट्स ऑफ एचयूएफ, इम्पार्शियबल एसेट यानी कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो कि बांटी नहीं जा सकती, मान लो कोई घर ऐसा बना हुआ है अजीब सा कि उसका बंटवारा हो ही नहीं पाया, उस कंडीशन में उस पर जो टैक्स है वो आपको बेनिफिशियरी, जो भी उस मकान का बेनिफिशियरी है, मान लो अभिषेक बच्चन उस घर का बेनिफिट उठा रहा है, तो उस कंडीशन में टैक्स जो है उसी को पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो घर उसी के ऑक्यूपेशन में वो उसको यूज कर रहा है। इसके अलावा एग्जेम्प्टेड इनकम ऑफ एचयूएफ, मान लो एचयूएफ ने कहीं पैसा लगा रखा है, किसी फर्म में पैसा लगा रखा है, ठीक है, एज ए पार्टनर उसमें पैसा लगा रखा है, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म पे प्रॉफिट पे टैक्स तो पार्टनरशिप फर्म खुद ही पे कर देती है,
तो HUF को जब वो प्रॉफिट मिलेगा वो टैक्स कटने के बाद मिलेगा, इसलिए HUF को उस पर कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये रूल तो अपन पहले भी डीम्ड इनकम में भी देख चुके हैं कि पार्टनर को जो इनकम मिलती है फर्म से उस पर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर फर्म ने खुद नहीं टैक्स पे कर दिया, यानी पार्टनर को जब वो इनकम मिलती है तो वो टैक्स कटने के बाद मिलती है, इसलिए उसको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन इंडिया, इंडिया में कोई भी एग्रीकल्चर लैंड हो उस पर आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। सर डिडक्शन कौन से मिलते हैं? डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 आपका 80C का, 80D, डबल डी, DDB, जी, GGA, GGC, IA और IB के डिडक्शन को मिलते हैं। फिर जब इनकम मिल जाती है, आपका डिडक्शन मिल गए, उसके बाद सेक्शन 288A के अंदर उसको 10 रुपए के मल्टीपल में कर दिया जाता है। फिर उस पर टैक्स लगाने की बारी आती है, तो इसमें कोई उम्र का तो कोई चक्कर ही नहीं है कि 60 से कम हो। HUF की कोई उम्र थोड़ा होती है, तो उसमें वो चक्कर तो है नहीं। तो यहाँ सिंपल स्लैब बनाया गया है कि पहले 2.5 लाख पे निल है, अगले 2.5 लाख पे 5% है, अगले 5 लाख पे 20% है और बैलेंस पे 30% है। एग्रीकल्चर इनकम का रूल इसमें सेम वही है जो पहले था, जो अपन असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल में करके आए हैं 3 स्टेप्स के अंदर। सरचार्ज के लिए भी रूल वही है, यदि इनकम 50 लाख से ज्यादा हो लेकिन 1 करोड़ से कम हो, if total income exceed 50 lakh but does not exceed 1 crore then surcharge is also payable 10% on tax। और सरचार्ज के रूल चेंज भी होते रहते हैं, जो भी लेटेस्ट होगा देख सकते हैं। जैसे यदि इनकम 1 करोड़ से ज्यादा हो तो 15% भी हो सकता है। मार्जिन रिलीफ का रूल सेम रहेगा इसके अंदर। एजुकेशन सेस आपका वही 2% का है। सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस आपका 1% का है। कुल मिला के सरचार्ज आपका है सेस वो 4% रहता है, ये अपन को ध्यान रखना है। जब टैक्स आपका कंप्यूट हो जाए तो उस कंडीशन में उस टैक्स को अंडर सेक्शन 288B 10 रुपए के मल्टीपल में किया जाता है और सबसे एंड में TDS का एडजस्टमेंट जो है वो आपका किया जाता है। तो सारे स्टेप्स वही हैं जो असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल में थे, उल्टा यहाँ टैक्स रेट कम हो गई क्योंकि उम्र का तो कोई चक्कर ही नहीं रहा। और यदि HUF का पार्टीशन हो जाए तो यहाँ 2 केस हो सकते हैं। एक तो होता है कंप्लीट पार्टीशन। कंप्लीट पार्टीशन का मतलब सारी प्रॉपर्टी अलग अलग हो गई। अभी अभिषेक बच्चन को अभिषेक का पार्ट मिल गया, अमिताभ बच्चन को अमिताभ बच्चन का पार्ट मिल गया, तब अमिताभ बच्चन एक अलग इंडिविजुअल है, अलग कर्ता बन जाएगा अपनी फैमिली का, अभिषेक बच्चन अपनी फैमिली का अलग कर्ता बन जाएगा। तो क्योंकि अब ये 2 फैमिली हो गई, कंप्लीट पार्टीशन हो गया। लेकिन अगर पार्शियल पार्टीशन हो कि कुछ प्रॉपर्टी में तो वो ज्वाइंट है और कुछ में अलग हो गए, कुछ प्रॉपर्टी तो हाउस प्रॉपर्टी में वो ज्वाइंट है और बिजनेस में वो अलग हो गए, तो इस कंडीशन में इसको पार्शियल पार्टीशन कहा जाएगा। तो पार्शियल पार्टीशन को इनकम टैक्स जो है वो पार्टीशन मानता ही नहीं है। वो कहते हैं ये कोई पार्टीशन थोड़ा हो, ये तो तुम हमें धोखा दे रहे हो, हम तो इसे HUF ही मानेंगे और सेम वही रूल पहले वाले एप्लीकेबल रहेंगे जो पहले चल रहे थे, तो उसमें कुछ नहीं होगा। कंप्लीट पार्टीशन को ही गवर्नमेंट जो है पार्टीशन मानती है, पार्शियल पार्टीशन को पार्टीशन मानती नहीं है। तो इस तरीके से इसका पूरा प्रोसीजर वही है जो कि आपने असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल में किया था। उल्टा कुछ रूल जो हैं वो आपके कम ही हो गए हैं। अब आप रूल्स को एक बार रीडिंग करेंगे तो वो आपको अच्छे से याद हो जाएगा।